मन में इख्तिलाती रंग बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हैं हम है तो क्या हम है। अगर आप ये चाहेंगे कि इस देश में सिर्फ हिंदू का राज चले तो ये देश तबाह हो जाएगा। अगर आप ये चाहेंगे इस देश में सिर्फ मुसलमानों का राज चले तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। अगर आप ये चाहेंगे कि इस देश में किसी एक धर्म का राज चले तो ये देश खत्म हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप का है और हमारे बाप का रहेगा। पहले में जो हिंदुस्तानी है पहले से, आप उनको रोजगार देने में असफल है, आप महंगाई दूर करने में सफल है, आप जो है आत्महत्या जो किसान कर रहे हैं उसे रोकने में सफल है। आप उस पर और दूसरे लोगों को हिंदुस्तान में ला रहे हैं, उनको कहां से आप रोजगार देंगे? कि गुलगुले पकौड़े और भजिया बेचने से आत्मनिर्भर बन जाएंगे? डिक्टेटरशिप के विरोध में अगर कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी है, और सिर्फ खड़ी नहीं है, पूरी ताकत के साथ खड़ी है। डिक्टेटरशिप किसे कह रहे हैं आप? आज देखो जो है एनआरसी और सीए जैसा कानून ला दिया गया और इस मुल्क को, इस देश को ये बताने से क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि ये देश सभी वर्गों का देश है। राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन आज जलालपुरी ने भी कहा था हमें गिला भी है, अनवर तो सिर्फ उनसे है जो लोग खौफ से हिंदुस्तान छोड़ गए। तो ये बताइए ना फिर। नहीं तो खुद से हिंदुस्तान छोड़ा गया, ठीक है, जिन लोगों ने छोड़ दिया वो छोड़ दिया। आज हम अगर हिंदुस्तान में है तो हम पूरे गर्व के साथ है। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप का है और हमारे बाप का रहेगा। लेकिन आज सीए जैसा कानून लाकर खुले तौर पर डिक्टेटरशिप की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो विदेशी गैर मुस्लिम है हम उन्हें नागरिकता देंगे, तो ये खुले तौर पर जो भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, यहाँ पर भेदभाव नहीं है, यहाँ सब एक समान है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। लेकिन इस डेमोक्रेसी को खत्म करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, बल्कि खुले तौर पर जो है डिक्टेटरशिप की जा रही है, ऐलान किया जा रहा है। अच्छा, कई मुसलमानों का कहना है कि सीए से दिक्कत नहीं, दिक्कत है एनआरसी से। एनआरसी तो नहीं हो रहा, तो सीए लागू हो गया तो इसमें क्या है? अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से प्रताड़ित हुए लोग भारत में आकर के शरण लेते हैं और नागरिकता मिल जाती है, तुम गलत क्या है? देखिए हिंदुस्तान नहीं, यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान में आप बताइए यहाँ के जो नागरिक है कितना उनको रोजगार मिला, यहाँ पर महंगाई कितनी कम हुई, यहाँ पर किसान क्यों खुदकुशी कर रहा है, यहाँ महंगाई बढ़ रही है। हिंदुस्तान के जो मसले हैं, जो समस्याएं हैं, वो दूर नहीं हो रही है। आप जो पहले में जो हिंदुस्तानी है पहले से, आप उनको रोजगार देने में असफल है, आप महंगाई दूर करने में सफल है, आप जो है आत्महत्या जो किसान कर रहे हैं उसे रोकने में सफल है। आप उस पर और दूसरे लोगों को हिंदुस्तान में ला रहे हैं, उनको कहाँ से आप रोजगार देंगे? उनकी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे? तो इसमें तो ये होगा कि हिंदुस्तान की जो समस्याएं और बढ़ेंगी। वो ला नहीं रहे हैं, फिर वही बात है जो 2014 तक आ चुके थे उनकी बात है। नहीं तो वही लाना ही हुआ है ना एक तरह से। आप यानी उनको आप परमिशन दे रहे तो लाना ही हुआ है एक तरह से। तो जो इसमें क्या है, समस्याएं और बढ़ेंगी, इसमें हिंदुस्तान और पीछे होता जाएगा। आज पहले ही हमारा देश पीछे होता जा रहा है। तो आप कह रहे पीछे होता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि विश्वगुरु बनना है। नहीं, देखिए एक जो है G20 सम्मेलन हो जाने से कोई देश विश्व गुरु नहीं बन जाता है। और भारत एक ऐसा देश नहीं कि जिसमें भारत में G20 सम्मेलन हुआ। भारत से पहले जो है 18 देशों में, 18 कंट्रीज में जो है G20 सम्मेलन हुआ। तो क्या वो देश विश्व गुरु बन गए? अभी आप मुझको बताएं किस आधार पर आप कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया? नहीं, वही भारत पर कह रही है ना कि विश्व गुरु बनाएंगे हम भारत को। किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता है। अच्छा। हाँ, अगर कोई, वो तो उनको सत्ता में आना है, वो तो जो है सब्ज बागात दिखाएंगे, वो तो हथेली पे छान दिखाएंगे, वो तो बोलेंगे, वो अपनी बड़ाई करेंगे ना कि हमने ये कर दिया, हमने वो कह दिया। अभी यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, या आप जिस शहर में चले जाए, आप जरा उनसे पूछिए कि यहाँ पर एजुकेटेड कितने हैं, और उन एजुकेटेड से पूछिए कि आपको जॉब मिली या नहीं मिली। आपके सामने भारत की पूरी सच्चाई आ जाएगी। मैं आपके सामने हूँ, एक मिसाल मैं आपके सामने हूँ। मैंने बहुत एजुकेशन हासिल किया, लेकिन क्या है, मुझे आज खुद का रोजगार करना पड़ रहा है, या मुझे अपना शहर खुद का रोजगार कर रहे हो ना। तो मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बन जाइए, तो बन गए। आत्मनिर्भर किस तरह के? गुलगुले पकौड़े और भजिया बेचने से आत्मनिर्भर बन जाएंगे? अगर आत्मनिर्भर बनना है तो फिर युवा इतना एजुकेशन क्यों हासिल कर रहा है? आत्मनिर्भर बनना है तो आप हमारे मालेगांव में देखिए, फिर जो है बगैर पढ़े लिखे लोग लूम चला रहे, कपड़ा बेच रहे, सब्जी तरकारी बेच रहे। उन्हें इतना एजुकेशन हासिल करके, और आज एजुकेशन जिस तरह महंगा हो गया, एजुकेशन पर इतना पैसा खर्च करके मतलब क्या फिर आत्मनिर्भर बनना है? आत्मनिर्भर बनना
लग रहा है तो आपको सत्ता चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप लोगों को, जनता को रोजगार नहीं दे सकते, उनकी समस्याएं नहीं दे सकते। किस तरह के आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं आप? अगर आप कोई साधन ला कर दे और आप ये कहें कि अब आप इस साधन पर काम करके आत्मनिर्भर बने तो एक अलग बात है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार इस बार। देखिए 400 पार बोलने से क्या होता है, अभी जिस तरह बोला था देखो हो गया नहीं, पिछली बार जो बोला था ठीक है, लोगों ने जो उन पर भरोसा किया कि चलो ठीक है हो सकता हो जाए। और देखिए आजकल तो इस देश में जो है ना, जिस तरह बीजेपी ने इस देश की सत्ता को पलटा है, यानी सत्ता को पलटा से मुराद ये कि आज लोगों का जहन जो है, दिमाग जो है वो विकास से हटा दिया, रोजगार से हटा दिया, सहूलियात से हटा दिया और सिर्फ जो है इसको धार्मिक राजनीति का रूप दे दिया है। यहाँ पर अब मंदिर मस्जिद पर राजनीति होती है, अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होती है, अब यहाँ गाय गोश्त पर राजनीति होती है। तो कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में खड़ी है और कांग्रेस पार्टी लोगों से ये कहना चाह रही है कि ये देश सबका है। शायर ने कहा कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हैं हम हैं तो क्या हम हैं। अगर आप ये चाहेंगे कि इस देश में सिर्फ हिंदू का राज चले तो ये देश तबाह हो जाएगा। अगर आप ये चाहेंगे इस देश में सिर्फ मुसलमानों का राज चले तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। अगर आप ये चाहेंगे कि इस देश में किसी एक धर्म का राज चले तो ये देश खत्म हो जाएगा। इस देश की खूबसूरती ये है कि इस देश में तरह तरह के लोग, हर जाति हर समुदाय के लोग एक साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं और यही इस देश को अन्य देशों से अलग करती है। लेकिन बीजेपी इस देश की जो इस खूबसूरती को खत्म करना चाह रही है।